गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 12 कंचा। आपने बचपन में अंटियाँ जिसे बोलते हैं वो खेली होगी, सब बच्चे खेलते हैं। तो इसी उस पे आधारित ये लेसन है कि एक बच्चा है जो एकदम से दुकान पे कंचे देखता है और उसके वो मन में समा जाते हैं। वो खरीद तो नहीं पाता लेकिन वो उनके बारे में बार बार सोचता रहता है। हर चीज़ में, क्लास में, टीचर की बातों में, सब जगह उसको कंचे ही कंचे नज़र आते हैं और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है। और एंड में जो उसके पास फीस के पैसे होते हैं वो क्या करता है, उनको उसको क्या करता है, कंचों को खरीदने के लिए काम में ले लेता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव, छांव यानी छाया, छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता, बस्ता यानी बैग, दोनों तरफ झूमता खनकता था, मतलब आवाज करते हुए था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यों वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित, केंद्रित यानी स्थिर था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 होना, मुहावरा है 9-2-11 का मतलब भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार, जार यानी बरनी, कतार में रखे थे, लाइन से रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। उसके पिताजी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो वो इस चीज़ पे नज़र नहीं रखी उसने। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट कर दिया। आकृष्ट यानी ध्यान खींच लिया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर, फीता यानी बैग की जो स्टिप्स होती है वो हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकना यानी एक टक देखना। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कैसे लग रहे थे वो, उन पे लकीरें बनी हुई थी, धारियां बनी हुई थी, हरे रंग के थे, बड़े बड़े थे, आंवले जैसे, जिस तरह से आंवले का शेप होता है वैसे ही दिख रहे थे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अब वो इमेजिनेशन करने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने, 2 व्यक्ति वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ रहा है उसे। वो देखता जा रहा है लेकिन ले नहीं रहा। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास होकर खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध, निषेध यानी मना करना, मना करने की भावना से करा, इशारा दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श, टच करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठा है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा यानी हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। इस तरह से वो उसको पनिशमेंट देते थे जो हार जाता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक यानी लेसन था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैत यानी डंडे से मेज पर ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहा जाता है। पहले गाड़ी भाप से चलती थी, तो उसे भाप की गाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से है। वह भाप की भी गाड़ी का अप्पू ने सोचा, रेलगाड़ी तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के लिए बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। जहाँ वहाँ ट्रेन में भाप देने के लिए जहाँ पानी रखा जाता है उसे बॉयलर कहा जाता है। यह लोहे का एक पीपा होता है, गोल पीपा। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरा। अब वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो कंचों और जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा है। तो उसी समय उसके ऊपर एक चौक गिर के आती है। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा में सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है और उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसी के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी पूछ रहे हैं। कर्मठ मास्टर जी यानी पढ़ाने की इच्छा रखने वाले मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। एक टीचर वही होता है जो बच्चे के मन की बात को समझ सके। तो ऐसा ही टीचर ये सोच रहा है कि जब तक मैं इसके मन की बात नहीं समझ पाऊंगा तब तक मैं एक सफल टीचर नहीं हूँ। हाँ हाँ बता, डरना मत, मास्टर जी ने पूछा। देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सकपका गए, एकदम से शॉक हो गए कि हम तो रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ये कंचा बोल रहा है। कक्षा में भूचाल, एकदम से डर पैदा हो गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलगना यानी गुस्से के द्वारा वो लाल हो रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित सभी हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता हुआ, डरता हुआ, रोता हुआ, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे, बड़े आंवले जैसे। शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? ये भी अभी भी वही सोच रहा है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, लेसन समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? मतलब वो पूछ रहे हैं कि किसी को डाउट है या नहीं है।
अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है, क्या डाउट है तुम्हें। शंका ज़रूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलने गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वह ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी यानी चुमटी भर ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसी के लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा कर दी। मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बच्चे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे या 10 पैसे। अभी भी उसके दिमाग में कंचे ही चल रहे हैं, हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके, कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के खींचते सीखचे थामे यानी उसके हैंडल थामे यानी रखना। उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी है, अलमारी में बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे जार हैं, उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ रही है। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना, उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे हैं ना कंचे, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे हैं। तुम्हें कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने। उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के, सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है। वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज, उसका धैर्य, उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए हुए नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे जब अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खोली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। क्षण भर, थोड़ी सी देर में सकपकाने के बाद वो उसे चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद उसे कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था।
ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते हुए अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। गुस्सा हवा मतलब गायब हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुआ। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। मतलब? शॉक हो गई वो। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? फिर उसकी माँ के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वह सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा। बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल चटा दिया और अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। उसकी माँ ने उसका साथ दिया और वो दोनों हंसते रहे। इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समझ आते हैं तब क्या होता है? अप्पू को सिर्फ कंचे नज़र आ रहे थे। जब क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे थे तब भी, रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तब भी अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वो उनसे सम्मोहित हो गया था और बार बार उन्हीं का जिक्र कर रहा था, उनके बारे में ही सोच रहा था। और जब रेलगाड़ी के बाद जब मास्टर जी बॉयलर पढ़ा रहे थे, बॉयलर के बारे में बता रहे थे, तब भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। उसके इमेजिनेशन में, उसके कल्पना में कंचे कंचे आ रहे थे, हरी लकीर वाले गोल कंचे, बड़े आंवले जिसमें एक बड़ा आसमान जैसा वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर वो चला जाता है और वो उनके साथ खेल रहा है, बिखेर बिखेर के खूब सारे कंचों के साथ खेल रहा है। इस तरह से वो इमेजिनेशन करता है और वो सोचता है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वह दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। सबसे पहले तो वो दुकानदार जो बार बार उसके जाने पे परेशान होता है कि बार बार एक ही चीज़ पूछता है, कंचे कितने के हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं ना? तो दुकानदार बार बार दिखाता है, परेशान होता है और उसे डर होता है कहीं ये कंचों का जार तोड़ ना दे, तो वो उसको डांटता है। लेकिन जब वो कंचे खरीद लेता है तो वो खुश हो जाता है और बार बार उसकी तरफ देख करके हंसता है। ड्राइवर पहले जब रास्ते में सड़क पर कंचे बिखर जाते हैं तो तेज गति से आती हुई कार का ड्राइवर देखता है तो वो गुस्से में हो जाता है कि एक बच्चा जो रोड पे कंचे बीन रहा है कहीं उसे लग ना जाए। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर की तरफ अप्पू क्या करता है, कंचे दिखाकर पूछता है अच्छे है ना, तो ड्राइवर का गुस्सा फुर हो जाता है, गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुद महसूस करता है कि उसने भी बचपन में ऐसा काम किया है और बचपन की शरारतें उसे याद आने लग जाती है और वो हंस देता है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी के बारे में तो उन्होंने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज़ तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वो पढ़ाने लगे तो उनको लगा बच्चे सब ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और बच्चों को सुनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 3 क्वेश्चन आंसर हैं। कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले कई खेल ऐसे हैं जो लोकप्रिय। इसके अलावा कौन कौन से? गिल्ली डंडा है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये सब हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, लेसन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।